हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अकेडमी। आज हमसे पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डेयर टू मीन्स साहस या हिम्मत है ना। यानी कि डेयर टू जब भी हम यूज करेंगे तो उसकी हिंदी क्या निकल आएगी, साहस या हिम्मत है। और देखिए इसलिए इसका यूज बताया जा रहा है कि ज्यादातर इसे बोलने में हम लोग यूज करते हैं। जैसे तुम्हें बोलने की हिम्मत है, तुम में उससे मिलने की हिम्मत है, तुम में यह सवाल हल करने की हिम्मत है, ऐसी चीजें। तो यहां पर देखिए इसे दो प्रकार से हम बदल सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बदल सकते हैं ना, चेंज। दो प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। पहला टेंस के रूप में, टेंस के रूप में, ठीक। और दूसरा मॉडल, दूसरा मॉडल एक्सलरी के रूप में ना, मॉडल के रूप में। तो आप लोग पहले ये देखिए, पहले आप लोग टेंस के रूप में देखिए, ठीक है। आइए टेंस के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर नियम लिखिए, यानी रूल लिखिए, है ना। रूल में लिखिए कि सिंगुलर 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 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, के साथ डेयर, DARE, डेयर, लेकिन इसके साथ टू भी होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। जब टू रहेगा तभी, है ना। तो कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर टू में यस जोड़ते हैं, जोड़ते हैं या जोड़कर अनुवाद करते हैं। तो कहां यस जुड़ेगा? डेयर्स, इसमें जुड़ेगा ना यस, ठीक है। आइए ये रूल लीजिए स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डेयर, प्लस डेयर के बाद आपका आ जाएगा प्लस नहीं सॉरी टू, प्लस यस और प्लस मेन वर्ब, MAIN, मेन, VERB, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह दे उसमें सच बोलने की हिम्मत है। उसमें सच बोलने की हिम्मत है। तो इसे ट्रांसलेट कीजिए या बोलिए इंग्लिश में कि ही डेयर्स। देखिए ये सिंगुलर है ना आपका। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कितने ये आपको नोट करना है। कौन कौन है? ही है, सी है, इट है और सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ यस। और यहाँ पर लिखिए टू। लेकिन एक चीज तभी याद रखिएगा, अगर जब डेयर मतलब केवल अकेला हो, उसके साथ टू ना हो, तो इसमें यस वस कुछ नहीं लगता और ना ही किसी सब्जेक्ट से उसका कोई मतलब होता है। सब्जेक्ट का मतलब कि ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो ना वो प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं। वहां सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सबके साथ डेयर लगेगा, ठीक है, यस वस कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब टू हो तो उसमें यस लगेगा सिंगुलर देखते हुए, अगर प्लूरल है तो यस नहीं लगेगा। आगे देखिए, तो ही डेयर टू टेल, है ना, TELL, टेल द ट्रू, ठीक। अब इसी का मैं कहूं कि निगेटिव बताइए, निगेटिव फॉर्म क्या होगा? तो आप बताइएगा, इस प्रकार से होगा। जैसे रूल में स्ट्रक्चर में लिख लीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर देखिए, यहां जब डेयर आ जाता है तो जब निगेटिव में आता है तो यस हट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर हो जाएगा डू, डस प्लस डेयर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ETC अदर वर्ड, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करते हैं, वही टेस्ट बदल लीजिए इस प्रकार से कि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, उसमें सच बोलने की हिम्मत या साहस नहीं है। तो आप इसे ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में या इंग्लिश में स्पीक कीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगता है? डज ना। इसीलिए देखिए यस इसलिए आता है क्योंकि इसमें डज आ जाता है ना। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक या टेल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
SPE स्पीक द ट्रू, TRUE ट्रू। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो यही बदल जाता है इस प्रकार से। देखिए इसमें यही रूल इस प्रकार से हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेलेबल बना तो डू डस, ठीक है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बाद आपका आ जाएगा डेयर टू बाद वही मेन वर्ब MAIN मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट etc, ठीक है। आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अगर देखा जाए, देखिए क्लास छोटी है, क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जानते हैं कि आज के टाइम में शिक्षा की क्या हालत है, तो आप लोग को चाहिए कि जो फ्री में है तो उसका कदर कीजिए, बाद में तो पता चल जाएगा कि फ्री में आज के ज़माने में कुछ नहीं है ना। तो वही बात है, ये मत सोचे कि हम आपके अकाउंट से पैसे उतार ले रहे हैं। ये हो गया डू डज सब्जेक्ट प्लस डेयर टू मेरे को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट etc। तो कह दे जैसे क्या तुम में वहां जाने की हिम्मत है। तो आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ ना, तो तुम के अनुसार डू यू डेयर टू गो देयर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया इंट्रोगेटिव, है ना, यह क्वेश्चन मार्क, ठीक। यहाँ भी प्लस करके क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हो गया देखो इंट्रोगेटिव में, ये तो आपका टेंस के रूप में हो गया। आइए मॉडल वाले में एकदम झक्कास है भैया, एकदम मस्त मौला आदमी, किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम अकेला, ठीक है। चाहे करता एक वचन हो, करता दो वचन हो, बहुवचन हो, कोनो वचन हो, कोई वचन वजह से नहीं मतलब है, क्योंकि मॉडल एक्चुअली होती ही है वो सबके साथ एक रूप से समान, है ना। तो अगर उस प्रकार का वाक्य हो तो या मॉडल के रूप में अगर आपको यूज करना है तो सीधे रूल लिखिएगा। रूल कितना आसान, देखिए ये वाला पसंद आ जाएगा आपको। सीधे रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डेयर, टू हट जाएगा पहली बात, और मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट डेयर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। आप कह दे वही फिर से हम ले रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि उसमें यह बोलने की हिम्मत है, तो आप क्या कहेंगे इसमें, ही डेयर यहाँ पे लिखा ही डेयर, यह बोलने की हिम्मत है, ही डेयर SPEAK स्पीक दिस। देखिए यहाँ टू हट गया, उसमें यह बोलने की हिम्मत है, ही डेयर स्पीक दिस, है ना। अगर इसी को चाहेंगे आप तो टेंस के अनुसार बनाएंगे तो ही के आंसर या यस करके टू जोड़ बस हो जाएगा। अब ये तो आपका मॉडल एग्जाम हो गई, और अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। इस होमवर्क को अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताएंगे, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कहिएगा कि नहीं समझ में आया, फिर बताइए, तो मैं आपको पुनः उस पर क्लास दूंगा। जैसे अब मैं कह दूं, एक तो बस दे रहा हूं, कह दूं कि उसमें मेरे सामने खड़े होने या मेरे सामने आने, ये भी हो सकता है, वही चीज ना। तो उसमें मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। चाहे मॉडल एग्जाम के अनुसार से बनाइए, चाहे आप टेंस के अनुसार बनाइए, दोनों में अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। हिम्मत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं, आप लोग इसे जरूर सॉल्व करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसी रही, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।